Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2 PSC. So we are discussing class 12 History of Tamil Nadu Board. This is chapter 8 wherein which we are discussing the educational and social reforms. So हम देखिए बेसिक तो समझ चुके हैं कि किस तरह से सोशल पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन लेकर आने की कोशिश करी. बेसिकली देयर वर टू सेक्शंस. फर्स्ट वन इज़ कि पहले तो वुमेन वाज द फोकस. वुमेन्स के खिलाफ जितने भी अत्याचार एंड सोशल लेवल्स थे उनके ऊपर फोकस था. एंड सेकेंड वाज द कास्ट. राइट. सो ये दो ही चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे कि सोशल लॉस क्या थे विच वर बेसिकली कंसर्निंग द वुमेन, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, विडोरी मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम. एंड किस तरह से what was the struggle against the caste system and the related legislation. So let's start. So देखिए सोशल लॉज कंसर्निंग वुमेन की बात करते हैं. सो ब्रिटिशर्स जब आए थे, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स वुमेन की कंडीशंस व्हाट वाज नॉट दैट मच एनकरेजिंग. इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी. सेवरल सोसाइटल एवल्स आप मान सकते हैं वो प्रैक्टिस किए जाते थे, जैसे कि सती. 1000 बार समझा चुकी हूँ सती क्या है, आप सबको पता है. पर्दा सिस्टम, ये भी जो आपके मुस्लिम रूलर्स जो थे बाहर से लेकर आए थे, इंडिया में प्रिवेल कर गया. चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ओ माय गॉड, ब्राइड प्राइस. आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्राइड प्राइस यानी कि आप मान लीजिए आपका डाउरी सिस्टम, पॉलीगैमी. ठीक है. सो इन सारे कंडीशंस की वजह से वुमेन की जो सिचुएशन है मिजरेबल थी. द प्लेस ऑफ वुमेन हैड कम टू बी कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ द होम्स. घर की 4 दीवारी के अंदर उनका जगह बन गई थी. एजुकेशन वो नहीं ले सकते थे. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्टेटस बहुत ही बुरी तरह से मेजरेबल था. देयर वॉज नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग द मैन एंड द वुमेन. जेंडर इक्वालिटी मतलब नहीं थी. अब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं थे. दस बाय एंड लार्ज शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ मेल पर्सन. राइट. सो 1920 सेंचुरीज में कुछ लॉज इनेक्ट किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स किए गए थे, ह्यूमनिस्ट रिफॉर्म्स इनको आप बोल सकते हो, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लेकर आए थे सो दैट वुमेन की कंडीशन जो है सोसाइटी में इम्प्रूव हो जाए. सबसे पहला एफर्ट था सती सिस्टम को हटाना. राइट. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डायरेक्शन वाज द सती सिस्टम्स. ये विलियम बेंटिक ने किया था. याद रखिएगा किस ने क्या क्या चीज़ें की थी. तो सबसे पहला तो सती सिस्टम था. फीमेल इन्फेंटिसाइड्स की बात करें. दूसरा एक सबसे इनह्यूमन प्रैक्टिस आप समझ सकते हैं 19th सेंचुरी के वक्त पे हुआ करती थी, पर्टिकुलरली राजपूताना, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ इंडिया मान लीजिए, उस वहाँ पे ये चलता था. आपके जो कॉलोनल टॉड हैं, जॉनसन्स डक्कन हैं, मालकॉन है, एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, इस कस्टम के बारे में. एंड factors such as family pride, fear of not finding a suitable match for a girl child, and hesitations to bend before the perspective in laws are some of the major reasons that they do not wanted a girl child. है ना कि गर्ल चाइल्ड होगा तो फैमिली प्राइड कम हो जाएगी और क्या पता अच्छा मैच मिले या ना मिले उनकी बेटी के लिए, और अगर बेटी की शादी करवा दी तो जो इन लॉज होंगे, उनके ससुराल वाले होंगे, उनके सामने हमें झुकना पड़ेगा. ये सारे रीजंस थे. सो इसी वजह से इमिजिएटली आफ्टर द बर्थ फीमेल इन्फेंट्स को मार दिया जाता था, ईदर बाय फीडिंग देम ओपियम और बाय, यू कैन इवन इमेजिन द वे दे यूज टू गेट रिड ऑफ द फीमेल चाइल्ड. सो इस तरह के बहुत ही हीनियस क्राइम आप मान लीजिए हुआ करते थे उस वक्त पे. एंड उसके खिलाफ में कुछ एक्ट जो है वो लेकर आए गए 1795, 02, 04 एंड देन 1870 में. मोरोवर प्रैक्टिस कुड नॉट बी completely eradicated only through the legal measures. ग्रेजुअली ये जो इवल प्रैक्टिस थे, है ना, ये प्रैक्टिस होते थे, ये एजुकेशन और पब्लिक ओपिनियन से धीरे धीरे गए हैं. आप विश्वास करेंगे कि हमारे आज की डेट में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमें आज भी देखने मिल जाते हैं. सो इतनी जल्दी तो यू कांट गेट रिड ऑफ दीज सोशल लेवल्स, बट स्टिल लीगली अगर उसको आपने वो बना दिया, क्राइम बना दिया और उसके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन सेटअप कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. विडो रीमैरिज की बात करते हैं. सो हिस्टोरिकल
एविडेंसेस मिलते हैं आपको कि विडो री मैरिजेस वो आपके सोशल सेक्शंस में एंशियंट पीरियड में एंजॉय किए जाते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम्स ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई. विडोज़ के नंबर बढ़ने लगे, है ना, इनटू द लैक्स इन 19th century. Therefore, it became incumbent on the part of the social reformers to make sincere efforts to popularize widow remarriages by writing in the newspapers and contemporary journals. Prominent of these reformers, they were like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar. उन्होंने लार्ज स्केल कैंपेन किए, है ना, बेसिकली बुक लिख के, पैम्पलेट्स बना बना के, पिटिशंस वगैरह साइन करके. फिर 1856 में जेपी ग्रांट थे, हु वाज अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल. उन्होंने एक बिल निकाला कि विडोज़ की रीमैरिज होनी चाहिए, विच वॉज पास्ड इन 1856 13 जुलाई, और उसको विडो रीमैरिज एक्ट 1856 बोला जाता है. याद रखिएगा डेट. चाइल्ड मैरिजेस की बात करते हैं. एक और स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा चाइल्ड मैरिज था हमारे यहाँ की सोसाइटी में. इन नवंबर 1870 इंडियन रिफॉर्मर एसोसिएशंस that was started with efforts to केशवा चंद्र सेन. जनरल बोला जाता है महापाप बाल विवाह. महापाप यानी कि सबसे बड़ा पाप होता है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, द कार्डिनल सिन. ये इट वाज आल्सो लॉन्च विद द एफर्ट्स ऑफ B.M. मालबारी. तो ये चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट था. ओके. 1846 में मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर अ गर्ल वाज ओनली 10 years. What it is? मिनिमम मैरिबल एज. 91 में ये जो एज कंसेंट एक्ट था वो पास किया गया, उसको 12 साल कर दिया. 30 में शारदा एक्ट निकाला, 14 साल कर दिया. और फिर इंडिपेंडेंस के बाद आप सभी जानते हैं कि 18 साल की उम्र है शादी की एज, है ना. तो 1978 में ये लाया गया था. पर्दा सिस्टम की बात करते हैं. जैसे कि आपके दूसरे सिस्टम्स के अगेंस्ट वॉइसेस खड़ी हुई, उसी तरह से पर्दा सिस्टम के खिलाफ भी वॉइसेस खड़ी हुई. देखिए, द कंडीशन ऑफ वुमेन अमंग द पीजेंट्री वाज रिलेटिवली बेटर इन दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि पर्दा ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था आपके सदर्न इंडिया में. बट दो द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, द सिस्टम डिसअपियर्ड. कोई इतना ज़्यादा लेजिस्लेटिव मेजर्स नहीं लेकर आने पड़े इस सिस्टम के लिए. बट जैसे जैसे वुमेन्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, ये सिस्टम आपको ख़त्म होते हुए मिला. नाउ अब कास्ट सिस्टम के खिलाफ देखते हैं किस तरह से स्ट्रगल किया और क्या क्या लेजिस्लेशन हुए. देखो, पहली बात तो वुमेन इशूज़ थे, उसके बाद सबसे मेजर इशू था कास्ट सिस्टम. सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजर इशू था. ठीक है. इनफैक्ट द सिस्टम हैड ऑफ द कास्ट हैड बिकम द बेन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. एंड जो कास्ट था, 4 डिवीज़न थे, हम पढ़ते आ रहे हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण्स क्षत्रिय रिलेटिवली काफ़ी अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं आपके कास्ट सिस्टम में, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन है. वेरेस सोशल डिग्रेडेशन किसका हुआ है? मेजरली शूद्रास का हुआ है ना. इनके खिलाफ सारे तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किए जाते थे. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कास्ट था उसको दैट वाज स्प्लिट इनटू इननंबरेबल सब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. तो अब ये कास्ट पहले जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइडेड थी, अब बर्थ के बेसिस पे डिवाइडेड है, और इनके अंदर भी फर्दर सब कास्ट बनी हुई हैं. ठीक है. और धीरे धीरे एक नया सोशल कॉन्शियसनेस जो है इंडियन सिस्टम में आया. एंड फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब ये जो इतनी हीनस सिस्टम चलता आ रहा है, जैसे कि अनटचेबिलिटी. ठीक है. तो सबसे बड़ा इशू था, और सबसे बड़ा इशू यही था कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, एब्लिश करना है. महात्मा गांधी जी ने ही एक्चुअली मेड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, हिज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. उन्होंने एक पेपर भी लेकर आए, हरिजन. ठीक है. एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हरिजन सेवा संघ. ठीक है. ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन भूल सकता है, अगर हम कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो स्ट्रगल की बात करते हैं. तो उन्होंने अपना पूरा जीवन डाउन ट्रोडन के वेलफेयर में लगा दिया. इन बॉम्बे उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को फॉर्म किया 1924 में. बहिष्कृत यानी कि जिसको आपने
एलिमिनेट कर दिया हो, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो है एक सभा बनाई। लेटर ऑन उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा जो है कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ बने। एंड उसके बाद हम ज्योतिराव फूले को कैसे भूल सकते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया श्री नारायणा गुरु इन केरला, तो इन्होंने सत्य साधक सभा एंड श्री नारायण धर्म प्रतिपाला योगम एस्टैब्लिश किया in order to include the self-esteem among these downtrodden people. मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें 20th सेंचुरी में they witnessed the self-respect movement. Many of you are not aware about this movement, but this is a very important movement. ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था पेरियार में, ईवीआर में। एंड इन ऑर्डर टू इरेकेट द सोशल लेवल्स, बहुत से इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस ने एफर्ट्स किए कि कास्ट सिस्टम को हटाया जाए। These movements were directly and mainly for the removing the disabilities suffered by the Harijans and क्यों हरिजन्स के खिलाफ किस तरह से अट्रॉसिटीज़ होती थी कि उनको वाटर टैंक्स नहीं यूज़ करने मिलता था कॉमन वाले, एंड टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, है ना। सो दीज ऑल वर द प्रॉब्लम्स एंड वी सॉ कि किस तरह से स्ट्रगल हुआ। सो दिस इज इट अबाउट द चैप्टर 8। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and I hope you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।